अंटार्कटिका के नीचे समुद्र ने खोले हमारे जलवायु के भविष्य के राज। ताज़ा शोध में अंटार्कटिका की सबसे बड़ी समुद्री चट्टान ओशियन कैविटी के नीचे की प्रक्रियाओं ने भविष्य में हमारी जलवायु में होने वाले बड़े परिवर्तन के बारे में बताया है। अंटार्कटिका की विशाल बर्फ की चट्टानों के नीचे लंबे समय में होने वाले जलवायु परिवर्तन के संकेत मिले हैं। आप सभी को पता है कि अंटार्कटिका के आसपास महासागरीय गुफाएं हैं। इनके अस्तित्व से तो सब वाकिफ़ हैं, लेकिन इनका अवलोकन नहीं हुआ है। अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे महासागर में कैसी गतिविधि होती है और कैसे बर्फ़ की बड़ी चट्टानें लहरों के साथ ऊपर नीचे होते हैं, इसका हाल ही में अध्ययन किया गया है, जिससे हमारी पृथ्वी की जलवायु के बारे में काफ़ी कुछ पता चला है। अब देखते हैं क्या है बर्फ़ के चट्टानों की भूमिका। ये बर्फ़ की चट्टानें इस महाद्वीप पर मौजूद बर्फ़ को मजबूती प्रदान करती है और भविष्य में होने वाले समुद्र तल के ऊपर नीचे होने में अहम भूमिका निभाती है। द कन्वर्सेशन में प्रकाशित इस अध्ययन के शोधकर्ताओं ने इस बात की पड़ताल की है कि समुद्री धाराओं की पिघलती अंटार्कटिका में क्या भूमिका है। माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा बुरा असर अंटार्कटिका की बर्फ़ पर हुआ है और ये तेज़ी से पिघल रही है, जिससे उसके आसपास के समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा है। अंटार्कटिका में रॉस आइस शेल्फ पृथ्वी की सबसे बड़ी बर्फ़ की तैरती चट्टान है। इसका क्षेत्रफल 480,000 वर्ग किलोमीटर है। यह चट्टान जो समुद्री गुफा छुपाती है, वहाँ अंटार्कटिका के समुद्री तट से 700 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है और उसका बहुत सारा हिस्सा अभी तक देखा नहीं जा सका है। शोधकर्ताओं का कहना है कि वे जानते हैं कि बर्फ़ नीचे से पिघलती है और गर्म महासागर के कारण यह होता है, लेकिन दुनिया के पास इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि बर्फ़ के नीचे पानी का मिश्रण कैसे होता है। अभी तक जलवायु संबंधी जितने भी मॉडल्स बनाए गए हैं, उनमें इस पहलू को नज़रअंदाज किया गया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि उनके जुटाए गए आंकड़े इस मामले में मददगार साबित होंगे। रॉस आइस शेल्फ का अध्ययन अभी तक केवल साल 1970 में एक अभियान ने किया गया था, जो अजीब नतीजों के साथ लौटा था। तमाम तकनीकी सीमाओं के बावजूद उस अभियान में पाया गया था कि यह महासागरीय गुफा स्थिर नहीं है। इसमें कई तरह के पानी की सतहें हैं, जिनमें तापमान और क्षारीयता की मात्रा अलग अलग है। बाकी दुनिया के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से गर्म हो रहा है दक्षिणी ध्रुव। शोधकर्ताओं को इसे अच्छे से समझने के लिए सैकड़ों मीटर गहराई में जाकर जानकारियां हासिल करनी पड़ी। 2017 में उन्होंने गर्म पानी का जेट का उपयोग करते हुए समुद्र के आंकड़े हासिल किए और वहां उपकरण छोड़ दिए, जो सैटेलाइट के जरिए अब भी आंकड़े दे रहे हैं। यहाँ शोधकर्ताओं ने एक नदी और समुद्र के मिलन वाली बड़े मुहाने जैसी महासागरीय घटनाएं देखी, जहाँ पूरी तरह से गर्म समुद्री जल महासागर की सतह पर आ रहा था, जिसके ऊपर बर्फ़ का पिघलता पानी था। अब तक के अध्ययन बताते हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। सागरीय गुफा के ऊपर जो बहुत ही ठंडी हवा आती है, उसे अंटार्कटिका की बर्फ़ तो बचा लेती है, लेकिन समुद्र के भीतर जो गर्म जलधाराएं आकर मिलती हैं, उसे कुछ नहीं रोक पाता है। इसके अलावा लहरों की ऊपर नीचे की गतिविधियों के कारण पानी की सतह भी आपस में मिलती है और उनका कुछ भी हिस्सा मिलता है। रोज होने वाली यह घटना लंबे समय के लिए प्रभाव डालती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि उनके आंकड़े लंबे समय के होने वाले बदलावों को जानने में मददगार साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर, इससे पहले इस आइस शेल्फ के किनारे पर हुए अध्ययन से पता चलता है कि कैविटी में पानी का एक हिस्सा 1 से 6 साल तक इस गुफा में रह सकता है, लेकिन नए आंकड़े कहते हैं कि इस मामले में समग्र तरीके से ही सोचा जाना चाहिए। इन बर्फ की चट्टानों की अहमियत अगले कुछ 100 सालों में समुद्र तल का स्तर ऊंचा करने में अहम योगदान देगी। इस शोध से पता चलता है कि अगर वायुमंडल में तापमान 2 डिग्री भी बढ़ा, तो अंटार्कटिका की बर्फ की चट्टानें पिघल जाएंगी और साल 2300 तक समुद्र तल का स्तर 3 मीटर तक ऊपर उठ जाएगा।